Morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 8B from the book R.S. Agarwal. So let us start. We will discuss today its first 10 question number 1 to 10, and this is question number 3. 4/5 of a number is 10 more than 2/3 of the number, then find the number. क्या दिया हुआ बेटा कि एक नंबर है, उस नंबर का 4/5 पार्ट एक नंबर का इज का मतलब इक्वल 10 मोर देन, 10 ज्यादा है, मोर का मतलब क्या होता है बेटा ज्यादा, 2/3 ऑफ द नंबर के 2/3 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर मान लेते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। अब क्या दिया हुआ है 4/5 ऑफ द नंबर, तो 4/5 ऑफ द नंबर, ठीक है, इज का मतलब इक्वल 10 एज इट इज, मोर देन का मतलब प्लस 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ द नंबर मतलब कि x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 4/5 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 4x/5, ये प्लस की टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर माइनस की हो जाएगी एंड इज इक्वल्स टू 10। टेक 15 एलसीएम, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 5 2s are 10 is equals to 10. 12x minus 10x, this is 2x/15 is equals to 10. 2x is equals to 15 into 10. 2x is equals to 150 and x is equals to 150 divided by 2। तो कैंसिल कर लेंगे, 2 7s are 14 and 2 5s are 10। तो हमें नंबर बताना था बेटा, तो वो नंबर कौन सा हुआ 75। This is question number 6. Three numbers are in the ratio of 4/5/6। 3 numbers है बेटा, उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 4/5/6। If the sum of the largest and the smallest equals to the sum of the third and 55, कह रहा है एक सबसे बड़े वाले नंबर का और सबसे छोटे वाले नंबर का अगर हम सम कर लें तो वो इक्वल होता है, इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द थर्ड वाले नंबर के एंड 55 के। तो बताइए वो नंबर्स कौन से हैं। अब क्योंकि हमें नंबर्स का रेशियो गिवन है 4/5/6, तो हम उसी अकॉर्डिंग नंबर्स को लेट कर लेते हैं। सो लेट लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा 6x, क्योंकि 4/5/6 है, तो लार्जेस्ट इसमें नंबर कौन सा है 6 है, तो लार्जेस्ट नंबर हुआ 6x। और स्मॉलेस्ट जो हुआ, लेट स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा बेटा 4x, क्योंकि 4 5 6 में जो सबसे छोटा है वो क्या है 4 है। अब जो थर्ड नंबर रह गया वो ऑब्वियसली कौन सा रह गया 5x। ठीक है, पहले तो हमने इनको मान लिया। अब उसने ये कहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम, तो लार्जेस्ट ये है 6x, स्मॉलेस्ट ये है 4x, इन दोनों का सम किसके इक्वल है थर्ड वाले के एंड 55 के। तो थर्ड नंबर है 5x प्लस में 55, 6 + 4 10x, this is 5x plus 55. So 10x minus 5x is equals to 55. 10 minus 5 is 5x is equals to 55. x is equals to 55/5। कट के कितना आया बेटा 11। तो अब हमें नंबर्स बताने हैं, तो ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट नंबर है वो होगा 6 × 11 मीन्स 66। जो स्मॉलेस्ट है वो होगा 4 × 11 दैट इज 44। और जो थर्ड नंबर है वो होगा 5 × 11 मीन्स 55। तो जो नंबर्स हैं वो आ गए 66, 44 एंड 55। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Two numbers are such that the ratio between them is 3/5। दो नंबर्स हैं बेटा इस तरह से कि उनका जो रेशियो है वो आपको गिवन है 3/5। If each is increased by 10, अगर सभी में हम 10 इंक्रीज कर दें, मतलब उन दोनों नंबर्स में अगर हम 10 इंक्रीज कर दें, तो जो नए नंबर आएंगे उनका जो रेशियो है वो है 5/7। तो आपको ओरिजिनल नंबर्स जो थे वो बताने हैं।
तो देखिए स्टार्टिंग में जो नंबर्स का रेशियो है वो कितना है 3:5। तो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर 3x एंड 5x। ठीक है, अब उसने कहा है ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10। सो इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, if each is increased by 10, then new numbers क्या हो जाएंगे 3x plus 10 and 5x plus 10। अब कह रहे हैं ये जो न्यू नंबर्स आपके आए हैं इनका रेशियो है 5:7। तो हम इनका रेशियो ले लेते हैं 3x plus 10 5x plus 10 और ये रेशियो कितना है 5:7। अब आपको इसको सॉल्व करना आता है, आपने काफी बार सीखा है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 7 यहाँ डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x plus 10 लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्या है डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3s are 21, दिस इज 70, 25x 5 10s are 50, so this is 21x। ये प्लस का 25x है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 50 प्लस 70 है, राइट साइड पे जाकर माइनस 70 हो जाएगा। दिस इज -4x एंड दिस इज -20। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 20/4, 4 5s are 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। तो जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या थे 3x एंड 5x, और x की वैल्यू कितनी आई है 5। सो दिस इज 3 into 5 and 5 into 5, so this is 15 and 25। now this is question number 10। find 3 consecutive even numbers whose sum is to 34। सबसे पहली बात बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है क्या होते हैं x, x plus 1, x plus 2। ठीक है, जो लगातार आते हैं, x के बाद x plus 1, x plus 1 के बाद x plus 2। अब क्योंकि हमें इवन नंबर्स लेने हैं इसीलिए सिर्फ हमें इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इवन नंबर का मतलब 2 के मल्टीपल्स। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएंगे इवन नंबर्स, इनफैक्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब क्या गिवन है, इनका सम क्या दे रखा है 234। तो देखते हैं हम इनका सम कर देते हैं। 2 into x plus 1, 2 into x plus 2, this is 234। so this is 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 2x plus 2, this is 2x plus 4, this is 234। 2x plus 2x plus 2x कितना हो जाएगा 6x। 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 2 plus 4 that is 6, this is 234। 6x is equals to 234 minus 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x is equals to 234 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दिस इज 228। 228 तो x की वैल्यू आ गई 228/6। ठीक है, 2 पे कट करते हैं, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो 3 के टेबल पर कट कर लेते हैं, 3 3s are 9 and 3 8s are 24। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या थे नंबर्स थे 2x, 2 into x plus 1, 2 into x plus 2, ये नंबर्स थे बेटा। x की वैल्यू कितनी आई है 38, तो पुट करते हैं 2 into 38, 2 into 38 plus 1, 2 into 38 plus 2, that is 76, 2 into 39 and 2 into 40, so 76, this is 78 and this is 80। तो देख सकते हैं आप ये consecutive even numbers हैं। So I have discussed with you some questions. Remaining questions are exactly same, so you have to do it by yourself. And this is your homework. Do exercise 8B from question number 1 to 10 in your maths notebook from the book R.S. Agarwal. I'm sending a PDF also in which you can see the solutions of all the 10 questions. So do your work properly. Take care and bye-bye.